Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि कोरोना आखिर कब, कैसे, क्यों और कहां से आया। चीन की वुहान लैब में घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग अचानक बुखार से पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिकों के माइक्रोस्कोप से जो दिख रहा था वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था। मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेन लियांग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेन लियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए हैं। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टर्स को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने वीचैट ऐप पर अपने मेडिकल कॉलेज के ग्रुप में जानकारी दी और सबको, अपने जानकारों को, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद चीन ने डॉक्टर ली के साथ क्या किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे हुए थे और ठीक उनकी नाक के नीचे ये वायरस तभी लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21 और 21 से 42 होते होते ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। मगर चीन इस पर रोकथाम की बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में लगा रहा। अफरा तफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वायरस की खबर को सामने नहीं आने दिया। मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब ने इसकी जांच चल रही थी। इस लैब में पिछले कई सालों से चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए चली क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर है। पर अब तक की जांच में ये तो साफ हो रहा था कि हो ना हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से फैला है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की स्टडी के डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर ली वेन लियांग इस बीच लगातार अपने डॉक्टर साथी और लोगों को इस जानलेवा वायरस से न सिर्फ आगाह कर रहे थे, बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इसी बीच ये खबर चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचनी शुरू हो गई। चीन ने भी अब आखिरकार मान लिया कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस से आगाह करने वाले मैसेज का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। मगर डॉक्टर ली की परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इसी बीच वुहान और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरा चीन इस जानलेवा वायरस के चपेट में आ चुका था और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहली जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा डॉक्टर ली की मौत 7 जनवरी की रात करीब 2:58 पर हुई। बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का यह मानना था कि चीन ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। ये खबर तब भी हावी हुई जब शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पीड़ितों को मार देने के लिए सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में अर्जी देने की खबर आई थी। मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन चीन में जो कंफर्म हुआ वो था दुनिया में अब तक का सबसे जानलेवा वायरस के सामने आने का सच।
जो अब तक देखते ही देखते हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेकर बेमौत मार चुका था। डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले कोरोना वायरस से आगाह किया, खुद उनकी मौत भी हो चुकी है। ये मौत कोरोना वायरस से हुई या फिर चीन की सरकार ने उन्हें ये राज दुनिया के सामने करने की सजा दी, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी बना हुआ है कि कोरोना चमगादड़ से फैला या चीन की लैब से। खुद चीनी वैज्ञानिक इस बात का दावा कर रहे हैं कि जानलेवा वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन की लापरवाही से फैला है। कोरोना के एपिसेंटर और हंसते खेलते पूरे वुहान शहर में इस कदर सन्नाटा पसर गया कि वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है। वुहान की ये वही सी फूड मार्केट है जहां चमगादड़ समेत दूसरे तमाम जानवरों के मांस मिलते हैं। आज यहाँ सिर्फ सुनसान गलियां ही बची है। WHO की टीम ने हुबई प्रांत की राजधानी वुहान का जब दौरा किया तब यहाँ हर तरफ खौफनाक सन्नाटा ही पसरा था। पुलिस के गूंजते हूटर की बस कभी कभी सन्नाटे को चीरते थे। सूरज की किरणें दिन का एहसास कराती थी, वरना रात में घुप अंधेरा किसी कब्रिस्तान जैसा लगता था। कोरोना ने इसी शहर में जन्म लिया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। आज पूरा का पूरा शहर बंद है। तस्वीरें साफ बताती है कि इस महामारी के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सड़कें वीरान हैं, दफ्तर खाली पड़े हैं, लोग घरों में घुसे हैं। इक्का दुक्का लोग सड़क पर नजर भी आते हैं तो चेहरे पर मास्क लगाए। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें भी खाली पड़ी है। ज्यादातर लोग इस शहर से पलायन कर चुके हैं। फिलहाल चीन का ये बड़ा शहर लगभग वीरान हो चुका है। अब तक कोरोना वायरस से वुहान में करीब 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 50,000 से ज्यादा कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। चीन के सरकारी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चीनी वैज्ञानिक बताओ साओ और ली स्वाओ ने दावा किया कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के फिश मार्केट से नहीं बल्कि यहाँ से नजदीक बनी 300 गज की सरकारी रिसर्च लैब से फैली है। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि WHDC ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा जिनसे ये बीमारियां फैली और इनमें इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है जिनके इस लैब में तादाद करीब 605 है। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ का खून उसकी स्किन से मिल गया, जिससे ये वायरस इंसानों में फैल गया। इसके बाद सवाल चीन की नीयत पर उठने शुरू हो गए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस चीन की लैब से बाहर निकला। ये भी हो सकता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस लीक किया हो। ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। लिहाजा भयानक रूप ले चुके इस कोरोना वायरस से निपटने से ज्यादा चीन अब इस वायरस के लैब से लीक होने की खबर को दबाने में लगा है। अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन ने कोरोना को लेकर नया खुलासा किया, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, जो इंसानों द्वारा तैयार किया गया कोई जैविक हथियार भी हो सकता है, जिसे चीन लैब में तैयार कर रहा था और बाहर आ गया। और अब चीन जिस तरह कोरोना को लेकर पर्दादारी कर रहा है, उससे मुझे अपनी बातों पर पूरा यकीन है। मैं चुनौती देता हूं कि चीन चाहे तो ये साबित करके दिखाए कोरोना उसकी लैब से नहीं बल्कि वुहान के फिश मार्केट से दुनिया में आया। इस खबर को बल मिलने लगा कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन की लैब से ही फैला है, उस लैब से जिसमें चीन जैविक हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा था। खबरों की माने तो चीन एक अरसे से जैविक हथियारों को हासिल करने के लिए हुबई के वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी WHDC में रिसर्च कर रहा है। कहा जा रहा है कि वायरस वुहान की इसी लैब से फैला। खबर है कि चीन ने कोरोना वायरस से लड़ने और उसकी काट निकालने के लिए अपनी सेना की बायोलॉजिकल हथियारों के एक्सपर्ट चैन वी को वुहान में तैनात कर दिया है। वी की तैनाती के बाद अटकलों का दौर और भी तेज हो गया, इसलिए कोरोना के संकट को सेना के बायोलॉजिकल हथियारों के निर्माण से जोड़कर देखा जाने लगा। ये वायरस फैला कैसे, अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, मगर जो भी हो, इस महामारी ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन के बाद अब ईरान और इटली सबसे ज्यादा इस वायरस के चपेट में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि अब तक 60 से ज्यादा देशों में कोरोना दस्तक दे चुका है, जिनमें भारत भी शामिल है। दुनिया में अलग अलग दौर में कई ऐसी महामारियां आई जिसने इंसानी बस्तियों को शमशान में बदल दिया। कोरोना नाम की नई महामारी को आए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी से बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। चीन में कई हजार लोग इस बीमारी के चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में चीन इसके शिकार मरीजों के साथ जो सुलूक कर रहा है, उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। कोरोना वायरस की बात साफ होते ही चीन में हाहाकार मच गया और चीन इससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुट गया। या यूं कहें, इससे बचने के लिए चीन कुछ भी करने को तैयार हो गया। यहाँ तक कि ऐसे वीडियो भी आए कि उसने अपने ही लोगों पर सितम ढाना शुरू कर दिए हैं। अब इस महामारी से दुनिया कैसे बच पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कोरोना से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं।